भगवान कहते हैं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये चारों भाई सनत कुमार भी मेरे परम भक्त हैं और भक्तों की बात को ठाकुर जी कभी नहीं ठुकराते। श्राप दिया है तो वो भुगतना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यदि भक्तों की बात को मैं ठुकरा दूं तो रामचरित में एक चौपाई आती है मानस में, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा होते अधिक राम करे दासा। प्रभु अस विश्वासा मोते अधिक राम करे दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा मोते अधिक राम करे दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा मोते अधिक राम करे दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा मोते अधिक राम कर दासा। भगवान कहते हैं मेरे से बढ़कर के मेरे भक्त होते हैं और भक्तों की बात को मैं कभी ठुकरा नहीं सकता। 3 जन्म तक राक्षस तो जय विजय आपको बनना ही पड़ेगा, पर आप मेरे वैकुंठ के द्वारपाल हो, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। तीनों ही जन्म में मारने के लिए मैं अवतार लेकर के आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। और हे जय विजय, गलती भले आपने करी, इनको अंदर नहीं आने दिया, पर इन भाइयों को क्या लगेगा कि इसमें नारायण की भी सलाह होगी, तभी तो नौकर ने गलती करी, इनका भी हाथ होगा, तो मेरा भी अपराध इनको दिखाई देगा। तुम्हारे भले 3 जन्म होंगे जय विजय, पर मुझे 4 अवतार धारण करना पड़ेंगे। और हकीकत में यही हुआ। जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। यहाँ भगवान नारायण को 2 अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष के लिए वरा अवतार लेकर आए और हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह अवतार धारण किया पहले जन्म में। दूसरे जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, यहाँ भगवान को श्री राम अवतार लेकर आना पड़ा। और तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल बनकर के आए, यहाँ भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना पड़ा। इनके तो 3 जन्म हुए, पर भगवान के अवतार कितने हो गए? 4। वरा अवतार, नरसिंह अवतार, श्री राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार। तो पहला जन्म बिताने के लिए जय और विजय कहाँ आए? दीति के गर्भ में प्रविष्ट हुए, जहां 100 बरस तक गर्भ में ही रहे। ये कौन थे? जय विजय वैकुंठ के द्वार पर, और सनत कुमारों के श्राप से जन्म लेने आए दोनों भाई। 100 बरस के बाद जन्म लिया, नामकरण संस्कार किया दोनों का। अक्ष कहते हैं आंख को, हिरण्य मने सोना। जिस बालक की आंखें स्वर्ण के समान चमकीली थी, उस बालक का नाम हिरण्याक्ष रखा। कश्यपु कहते हैं पलने को, हिरण्य मने सोना। जिस बालक के लिए नाना जी ने सोने का पलना बनाया, उस बालक का नाम हिरण्यकश्यपु रखा। हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए गया, ब्रह्मा का कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोलो हिरण्याक्ष क्या चाहते हो? मैं कभी मरूं नहीं, मौत नहीं आए।
ब्रह्मा ने कहा ये वरदान नहीं मिलता भैया, मरना सबको है, दूसरा मांग लो। तो दूसरा मांगा इसने, अत्यधिक बल शक्ति मुझे मिल जाए तो कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाए। तथास्तु। वह अधिक बलशाली का आशीर्वाद होकर के चला आया, पर लड़ाई करने वाला कोई मिले नहीं। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, कौन सामने आकर खड़ा हो। अब देखो आपके पास अच्छी संपत्ति है, रुपया पैसा है, और उस धन का प्रयोग यदि धर्म में नहीं करे तो धन को धिक्कार है। किस काम का वो धन। आपके पास में अच्छा बल है, शक्ति है, ताकत है, पर उस शक्ति का प्रयोग किसी निर्बल की सहायता के लिए नहीं हो तो किस काम की आपकी शक्ति। अब इसके तो भुजाओं में खुजाल चलने लगी, कोई लड़ने वाला नहीं मिले। ओ देव ऋषि नारद, मेरे से मल्ल युद्ध करो। कोई लड़ाई करता ही नहीं, मेरे तो भुजाओं में खुजली चल रही है। नारद जी ने कहा भैया तेरे से झगड़ा मैं नहीं कर सकता, भजन का अगर मुकाबला करना हो तो आजा, दोनों भजन की लड़ाई कर लें, परंतु ये मल्ल युद्ध तो मेरे से नहीं होता, हाथापाई तो मेरे से नहीं होती। देखो नारद जी, लड़ो या लड़ने वाला बताओ। नारद जी ने कहा तेरे से लड़ाई करने वाला तो वरुण है। वरुण के पास चला है। ओ वरुण, मेरे संग मल्ल युद्ध करो। आपको किसने मेरा नाम बता दिया? नारद जी ने कहा। अब नारद जी के तो ये लड़ाने के काम है, पर देखो हिरण्याक्ष, मैं तो बहुत दुर्बल हूं, मुझ में शक्ति कहाँ है। यदि मेरे में शक्ति होती तो मैं डैम को फोड़ करके बाहर नहीं आ जाता। वरुण यानी जल, मेरे में शक्ति होती तो मैं डैम को फोड़ देता, तालाब को फोड़ देता, पर मैं तो बहुत दुर्बल हूँ। और आजकल तो ऐसी हालत मेरी लोगों ने कर दी, टंकी में पैक करके रखे सिंटेक्स, अब टोटी खोले तो बाहर निकले। यदि मेरे में शक्ति होती तो मैं फोड़ के बाहर नहीं आ जाता। नारद जी ने कहा तब तो तू बहुत कमजोर है, और कमजोर के साथ मुझे युद्ध नहीं करना, बराबरी का चाहिए। क्या नारद जी, आपने भी ऐसे दुर्बल का नाम बताया, मेरी बराबरी का कोई बताओ। तब नारद जी ने कहा तेरे से बराबरी की लड़ाई करने वाला तो एक ही है इस जगत में, और वो है हरि। हरि तो कहाँ रहता है, हरि का एड्रेस दो। नारद जी ने कहा हरि का क्या एड्रेस दूं भाई। हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। हरि तो व्यापक है। अब एक नाम हो तो मैं तुझे बताऊं ना हिरण्याक्ष, हरि का नाम भी एक नहीं है, धाम भी एक नहीं है। कोई किस नाम से पुकारे, कोई किस नाम से पुकारे, हजारों नाम है हरि के। मीरा गिरधर गोपाल कह करके पुकारती थी, कंस भगवान को काला काला कह करके पुकारता था। सब अलग अलग नाम से पुकारते थे। और आपने वो भजन सुना होगा, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवलिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवलिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
किसने कैसे पुकारा भगवान को? राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। 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 मैं तो कहूँ सांवलिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हरि बोल। मैया तो कहती है सुन ओ कन्हैया। मैया तो कहती है सुनियो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। 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 मैं तो कहूँ सांवलिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवलिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन की मोहन। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। लिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंस तो जल करके कहता है काला। 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 मैं तो कहूँ सांवलिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव की माधव। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान संतों के केशव। भक्तों के भगवान संतों के केशव। ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला। ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला। ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला। ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंदलाला। मैं तो गाँव सांवलिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला।
जय। देव ऋषि नारद कहते हैं, हिरण्याक्ष भगवान का कोई एक नाम हो तो बताओ। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल, मैं तो कहूं सांवलिया बांसुरिया। अनेक नाम हैं, अब कौन सा तुझे एड्रेस बताऊं, कौन सा नाम बताऊं? तरकीब बतला सकता हूं। देखो, हिरण्याक्ष, हरि को प्यारी है पृथ्वी। और क्यों प्यारी है पृथ्वी? क्योंकि जितने भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, कथाएं, सत्संग होता है वो इसी पृथ्वी पर होते हैं। और यज्ञ से ही देवताओं को भोजन मिलता है। भगवान को जिमाना हो तो भगवान का पेट भरने के दो द्वार हैं। कौन कौन से? या तो अग्नि में आप कुछ भी डालो, स्वाहा करो, वो भी भगवान का मुख है। और दूसरा है ब्राह्मण का मुख। ब्राह्मणों को भी भोजन करवाते हो तो ये भी ठाकुर जी को ही प्राप्त होता है। तो भगवान को तृप्त करने के मुख दो है, अग्नि या ब्राह्मण का मुख। तो ऐसा करो हिरण्याक्ष, हरि को प्यारी है पृथ्वी। आप पृथ्वी को ले जाओ रसातल में। पृथ्वी नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा, देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, तो वो देवता सब हरि के पास जाएंगे। और वो हरि किसी भी रूप में तेरे पास पृथ्वी को लेने आ जाएगा। जब तेरे पास पृथ्वी लेने आए, फिर तेरी भुजाओं की खुजाल मिटा लेना, कर लेना लड़ाई। वाह नारद जी, तरकीब तो आपने बहुत अच्छी बताई। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया, तकिया लगा करके सो गया, अपने चारों तरफ विष्टा का परकोटा लगा दिया, कोई आ न सके। अब पृथ्वी तो है नहीं रसातल में। और इधर चली सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी ने 9 सर्गों में सृष्टि का सृजन किया। मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा के 5 संतान हुई। अब संतान को खिलाए क्या, पिलाए क्या? पृथ्वी तो कहीं है नहीं। तो मनु जी ने ब्रह्मा का आश्रय लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का चिंतन किया। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा को छींक आ रही थी तो नासिका से ही श्वेत वरा का रूप धारण किया। 2 योजन का अपना विशाल काय शरीर बनाया और कहने लगे, ब्रह्मा चिंता मत करो, मुझे पता है पृथ्वी कहाँ है, मैं अभी लेके आता हूँ। वरा भगवान जल में कूदे। ये भगवान नारायण के दूसरे नंबर के अवतार हैं। बोलिए वराह भगवान की। जल में कूदे। अब यहां भगवान चाहते जल में आना था तो कछुए का रूप भी धारण कर सकते थे या मछली का रूप धारण कर सकते थे, पर भगवान ने रूप क्या लिया? वरा या नहीं, सूकर का रूप धारण किया। क्यों? क्योंकि भगवान को पता था कि मुझे जल के भीतर पृथ्वी को ढूंढना है कि वो कहाँ छिपा करके बैठा है। और सूकर में ग्राण शक्ति ज्यादा होती है, सूंघने की शक्ति सूकर में ज्यादा होती है। आप देखना गटर में भी धान का दाना पड़ा होगा नाली में, तो वो सूकर मुंह डाल करके उस दाने को निकाल लेता है। तो ग्राण शक्ति सूकर में ज्यादा होती, मछली में नहीं होती, कछुए में नहीं होती। इसलिए भगवान ने यहाँ सूकर का रूप धारण किया, जल में कूदे। और हिरण्याक्ष को गंध से वो पृथ्वी को ढूंढ लिया और तकिया लगा के सो रहा था। भगवान ने उस पृथ्वी को निकाल लिया, अपने दांतों पर टिका दिया और ऊपर चले आ रहे जल के ऊपर। इसकी नींद खुली, चिल्लाने लगा, अरे तू कौन है रे? भेष बदल कर आया है, वरा रूप लेकर के आया, सूकर का रूप लेकर आया। मुझे देवऋषि नारद ने कहा था जो भी आएगा तेरे पास वो हरि ही होगा। ऐसे कैसे पृथ्वी को ले जाता है? मेरे साथ पहले मल्ल युद्ध कर, लड़ाई कर। वरा भगवान ने विचार किया, अभी बातें नहीं करना, अभी जल से ऊपर चलो, पृथ्वी ऊपर ले जाना है। रसातल से जल के ऊपर पृथ्वी लाए, अपने खड़े रहने के लिए आधार किया और कहा, हे मनु, ये लो आपकी पृथ्वी ले आया। पीछे पीछे हिरण्याक्ष दौड़ता हुआ आया। दोनों में पहले तो वाद विवाद बातों से युद्ध किया, फिर मल्ल युद्ध प्रारंभ किया। संध्या काल का समय हो गया,
देवता भी चले आए और विनती करते हैं, हे वराह भगवान, आप इस राक्षस को सूर्य अस्त से पहले ही समाप्त कर देना, नहीं तो सूर्य अस्त के बाद इस राक्षस की माया 4 गुना और बढ़ जाएगी। आप इसे पहले ही क्षमा करें। भगवान वराह का क्रोध बढ़ा और वराह भगवान ने एक ही मुष्टिका का प्रहार हिरण्याक्ष की कनफेटी के यहाँ पर मारा, तो मुख के द्वारा, नासिका के द्वारा रक्त की धार निकल पड़ी और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा, प्राण निकल गए। देवता पुष्प की वृष्टियां करते हैं, दुंदुभी नगाड़े बजा करके भगवान का स्वागत किया है। बोलिए वराह भगवान की। सभी देवता भगवान की स्तुति गाने के लिए चले आए। हे वराह प्रभु, कौन कहता है कि आपने सूकर का रूप लिया? हम इसे सूकर का रूप नहीं मानते। नमो नमस्ते किल यज्ञ तंतवे, हम इसे यज्ञ अवतार मानते हैं। यज्ञ अवतार, आपने यज्ञशाला तो देखी होगी ना? देखो, देवता भगवान के स्वरूप को उपमा इतनी अच्छी दे रहे हैं कि कौन कहता आपने सूकर का रूप लिया? ये तो आपका यज्ञ स्वरूप है। आपके 4 चरण ऐसा प्रतीत होता है मानो यज्ञ कुंड के 4 तरफ बल्लियां गाड़ रखी हो, स्तंभ। और हे वराह भगवान, आपके बड़े बड़े बाल, आपके बड़े बड़े बाल ऐसा प्रतीत होता है जैसे यज्ञ कुंड के ऊपर दर्भ की छाया कर रखी है। जब वराह भगवान के बालों को दर्भ की उपमा दी ना, डाब, दर्भ जानते हो ना, डाब, कुशा, डाब की उपमा दी, तो वराह भगवान के शरीर में थोड़ा रोमांच हुआ और प्रभु ने अपने शरीर को जोर से हिलाया तो कुछ बाल पृथ्वी पर गिर पड़े। कहते हैं उन्हीं गिरे हुए बालों से दर्भ की उत्पत्ति हुई। जिन लोगों के खेतों में आज भी डाब होती है ना, वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि शायद वराह भगवान ने अपने शरीर को हिलाया होगा तो कुछ बाल हमारे खेत में भी गिरे, उसी से दर्भ की उत्पत्ति हुई। देवता कहते हैं प्रभु, हमने आपके बालों को डाब की उपमा दी है, इसलिए यज्ञ में, सूतक में, ग्रहण में हम इसे अपने पास रखेंगे ताकि ग्रहण भी प्रवेश नहीं करे। आप ग्रहण में भी रखते होंगे ना, अपनी परिंदी पर, टंकी में डाब डालते हो। ये भगवान के, वराह भगवान के बालों के द्वारा उत्पन्न हुई, पावन और पवित्र मानी गई। देवता कहते हैं प्रभु, आपका मुख तो यज्ञ कुंड के समान ही है। यज्ञ कुंड आपने देखा होगा, 3 सीढ़ियां होती है, तीनों का रंग अलग अलग, सफेद, बीच वाली लाल और सबसे नीचे वाली काली। सत्व रजतम, ये कुंड की 3 मेखलाएं होती हैं। अब देखो, देवता भगवान के मुख मंडल को यज्ञ कुंड की ही उपमा दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हे वराह भगवान, आपका मुख मंडल तो यज्ञ कुंड की आकृति के समान है। आपके सफेद सफेद दांत, ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ कुंड की पहली मेखला। आपके मसूड़े लाल हैं, मानो यज्ञ कुंड की दूसरी मेखला। आपका जबड़ा काला है, मानो यज्ञ कुंड की तीसरी मेखला। और हे वराह भगवान, जब आप अपनी लाल जिह्वा को मुख से बाहर निकालते हो तो ऐसा प्रतीत होता है मानो यज्ञ कुंड से अग्नि की लाल लाल ज्वालाएं बाहर निकल रही है। हे यज्ञ स्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा, देवताओं मांगो क्या चाहते हो। आपकी स्तुति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। बस प्रभु, जब भी हमारे ऊपर ऐसी कोई संकट आए, विपत्तियां आए, राक्षस हमें सताए, तो उस समय आप हमारी मदद करने पधार जाना। बस आपकी दया हम चाहते हैं प्रभु। भगवान ने कहा, देवताओं यदि आप मेरी दया चाहते हो तो दया के अक्षरों को उल्टा कर दो। क्या होता है?
देखो देवताओं, यदि आप मुझे याद करते रहे तो मेरी दया आपके ऊपर बनी रहेगी, और आप मुझे याद नहीं करोगे तो मेरी दया भी कैसे होगी। ये शब्दों का जाल साहित्य में ऐसा होता है जिसका अर्थ उसी में छिपा हुआ होता है, प्रश्न में ही उत्तर होता है। बस विद्यार्थी को थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करना है, बाकी प्रश्न में ही उत्तर है। दया चाहते हो तुम मुझे याद करते रहे। बहुत सारे कहते हैं महाराज लोभ नहीं करना चाहिए। मैं आपको व्यासपीठ से कहता हूं, जीवन में लाभ तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो लाभ। लाभ चाहते हो जीवन में यदि आप, तो लाभ को भी उल्टा कर दो। दूसरों का भला करके फिर जीवन में लाभ चाहोगे तो आपका बाल बांका नहीं होगा। आप तो दूसरों का भला तो सोचो ही नहीं, भला तो करो ही नहीं, बस अपना ही लाभ चाहो, तो वो असंभव। पहले दूसरों का भला करो, अपने आप लाभ होगा। देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान होती है, इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। एक तरफ तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं जननी और जन्मभूमि नहीं छोड़ना चाहिए, तो बताओ इस बात का पालन क्या भगवान ने किया। भगवान श्री कृष्ण की जननी कौन थी? देवकी। और जन्मभूमि कहाँ थी? मथुरा की जेल। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि ये दोनों स्वर्ग से महान है, इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो आप साहब क्यों छोड़ करके गोकुल पधार गए? आपकी तो वहां जननी भी थी देवकी, और जन्मभूमि भी कारागृह थी, वहीं रुकना चाहिए ना। जन्म लेते ही 2 पल भी नहीं रुके और मथुरा जेल गोकुल में आ गए। आपने पालन क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे भी बड़ा आध्यात्मिक कारण है। देखो मथुरा के कितने अक्षर हैं? 3। मथुरा। हम तीनों को उल्टा करते हैं तो क्या होता है? रा, थू और म। आगे रा है, बीच में थू है और अंत में म है। बताओ रा और अंत में म, ये राम शब्द को मिलने में बीच में कौन अटक रहा है? थू। यदि थू बीच में से निकल जाए तो राम मथुरा में ही रह जाते, भगवान वहीं रह जाते। पर मथुरा नगरी में थू बन करके कौन अटका हुआ है? तो वो है अभिमानी कंस, जिसके आचरण के ऊपर पूरी प्रजा भी थू थू करती है। ऐसा कंस अभिमानी थू बन करके बीच में अटक रहा है, तो राम शब्द बन ही नहीं सकता, राम वहां रम ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने तुरंत जन्म लेते ही बाहर निकल गए। यहाँ तो थू अटक रहा है बीच में, और उसी अभिमानी थू ने भगवान को यज्ञ का निमंत्रण भेज करके बुलवाया, और भगवान पुनः मथुरा आए और उस थू को बीच में से मार करके निकाल दिया। तो फिर राम वहीं मथुरा में रम गए, फिर भगवान वहीं रहे, फिर कभी वृंदावन नहीं गए। भगवान वृंदावन से आने के बाद में ठाकुर जी फिर मथुरा से वृंदावन नहीं गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, पर वृंदावन में पुनः नहीं गए। तो ये शब्दों का जाल है मेरे भाई बहन। लोग कहते हैं भगवान की माया से बचना चाहिए, पर भगवान की माया का नाम है नर्तकी। भगवान की माया का नाम क्या है? नर्तकी। नर्तकी करती क्या है? खुद भी नाचती है और अपने नाच में आपको भी उलझा देती, फंसा देती है। माया है वो तो। और आप नहीं चाहते हो कि मैं भगवान की माया नर्तकी में फंस जाऊं, तो नर्तकी को उल्टा कर देना। भगवान की माया आपको कभी नहीं परेशान करेगी। क्या होता है नर्तकी का उल्टा? कीर्तन। नर्तकी का उल्टा किया तो कीर्तन। यदि आप भगवान का कीर्तन करते रहोगे तो ईश्वर की माया से बच जाओगे, नहीं तो ईश्वर अपनी माया में आपको ऐसा फंसाता है, ऐसा फंसाता है, निकल नहीं पाओगे। कीर्तन से भगवान की माया से आप बच जाओगे।
कभी नहीं सताई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। कीर्तन करते रहे तो ईश्वर की माया आपका बाल बांका नहीं करेगी। भगवान वराह ने देवताओं को आशीर्वाद दिया, मुझे याद करते रहना, मेरी दया आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, मनु जी महाराज के 3 कन्याएं थी। अब उनमें से देवहूति नाम की कन्या का विवाह मनु जी महाराज ने किसके साथ किया? कर्दम महात्मा के साथ, कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम महात्मा ने 10,000 वर्ष तक भगवान नारायण का कठोर तप किया था। परम भक्त थे नारायण के। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदित सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणां समादशः। सहस्राणां समादश मतलब 10,000 वर्ष तक कर्दम मुनि ने भगवान नारायण का तप किया। अब आप सोचोगे कि 10,000 वर्ष तक तो तपस्या ही करी, तो आयु क्या रही होगी? मन में प्रश्न तो आता है। तो मैं थोड़ा आपको स्पष्ट कर दूं ताकि आपके मन में कोई शंका ही नहीं रहे। ये कथा कर्दम महात्मा की कथा त्रेता और द्वापर की नहीं है। ये कथा सतयुग की कथा है, कर्दम महात्मा की। और सतयुग में मानवों की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। कितने? 1,00,000 वर्ष की आयु सतयुग में मानवों की होती थी। फिर दूसरा युग आया, त्रेता युग। तो 1,00,000 में से 1 शून्य कम कर लो, कितने हुए? 10,000। तो त्रेता युग में मानवों की आयु 10,000 वर्ष की होती थी। फिर आया द्वापर युग, 1 शून्य और कम कर दो। 10,000 में से 1 शून्य कम करो, कितने हुए? 1,000। तो द्वापर युग में मानवों की आयु 1,000 वर्ष की होती थी। फिर आया कलयुग, 1 शून्य कम कर दो। कलयुग में मानवों की आयु 100 बरस। और भी कम करने वे तो लच्छू जी मैंने कह दो, एक और कम करना गई
रेवा का। पर भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है जब कलयुग का चतुर्थ चरण प्रवेश करेगा, अभी तो पहला चरण ही है, चौथा चरण जब प्रवेश करेगा तब मानवों की अंतिम आयु 32 वर्ष की ही होगी। 32 वर्ष जिएगा और 32 वर्ष भी वो व्यक्ति जी पाएगा जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया होगा, वरना तो 8-10 वर्ष में ही सितारा। मटका भर के जिसके घर में अनाज होगा वो व्यक्ति अपने आप को धनवान व्यक्ति मानेगा। एक मटका भर के अनाज जिसके घर में होगा वो अपने आप को गांव का पूंजीपति मानेगा, धनवान मानेगा। इस बात से आप समझ जाना कि चौथे चरण में जाते जाते हम मानवों की आकृति भी चींटी मकोड़े जैसी हो जाएगी, आकार भी हमारा छोटा हो जाएगा। तभी तो मटका भर के अनाज धनवान, तो हमारी आकृति कितनी छोटी हो जाएगी। द्वापर युग में मानवों की आकृति कितनी थी। बद्री विशाल जाते हो यात्रा करने तो ऊपर देखना भीमशिला, माना गांव में भीमशिला, वो कितनी बड़ी चट्टान भीम ने उठा करके पुलिया अकेले ने रख दी। तो देख करके दिमाग काम नहीं करता है कि इतनी बड़ी चट्टान भीम ने उठा करके अकेले रख दी, तो भीम का शरीर कितना लंबा चौड़ा रहा होगा। द्वापर युग में कहते हैं भीम का पंजा, पैर का पंजा ही 22 फीट का था। पंजा ही, पैर का पंजा ही 22 फीट का था। तो उस हिसाब से तो शरीर की काटी और लंबाई चौड़ाई क्या रही होगी, तो अवश्य वो चट्टान उठा करके रख सकता है। तो पहले आकार विशाल काय थे और धीरे धीरे छोटे होते जा रहे, छोटे होते जा रहे। तो चौथे चरण में हो सकता है कि हमारी आकृति चींटी जैसी हो जाए, छोटे हो जाए। तो मैं आपको बतला रहा था 10,000 वर्ष तक कर्दम महात्मा ने भगवान का कठोर तप किया। प्रसन्न हुए, बोलो कर्दम क्या चाहते हो? बस प्रभु और तो कुछ नहीं, पुत्र उत्पन्न हो जाए कुल में तो मेरे पितृश्वरों का कल्याण हो जाए। भगवान समझ गए पुत्र का आशीर्वाद मांग रहा है तो अभी शादी तो हुई नहीं, इसका मतलब विवाह भी मुझे ही करवाना है। ये भी मांगने की कला है। ये नहीं कहा कि मेरा विवाह करवा दो, मुझे तो बस पुत्र चाहिए ताकि मेरे पितृश्वर तर जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, विवाह भी मुझे ही करवाना है। तो भगवान नारायण मनु जी महाराज के पास आए, हे मनु, आपके देवहूति नाम की कन्या है ना, इसका विवाह कर्दम मुनि के साथ में कर। भगवान का आदेश मान करके देवहूति का विवाह मनु जी महाराज ने कर्दम महात्मा के साथ संपन्न किया। अब देवहूति सेवा करती है, कर्दम महात्मा अपने पति का सेवा पूजन करते हैं। पर कर्दम महात्मा के मन में प्रश्न आया कि मनु जी महाराज पृथ्वी के मालिक हैं, प्रथम प्राणी है वो मनुष्यों में, और उनकी इकलौती ये बेटी है देवहूति। तो इसके मन में क्या है, अपने पिता के घर को छोड़ करके मेरे आश्रम में आए, तो जरा परीक्षा तो करो इसके मन में क्या है। ये कथा सुन करके आप लोग भी थोड़ा समझना, कोई नई लाड़ी घर में लाओ ना तो एकदम से भावना में बह करके तिजोरी की चाबी मत पकड़ा देना। लो बहुरानी शाह, आज से संभालो सब आपका। ऐसी गलती नहीं करना हो, पहले उसकी परख करो कि उसके मन में क्या है, वो हमारे परिवार को चाहती है या नहीं चाहती। स्वयं कर्दम महात्मा परीक्षा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो 100 बरस की समाधि में बैठ गए, 100 बरस की समाधि में। अब देवहूति मन में विचार करे, अभी तो मेरा विवाह हुआ है, मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ है, और पति देव तो आंख बंद करके समाधि में लीन हो गए, तो मैं अपना श्रृंगार 16 श्रृंगार में क्या जगत को बताने जाऊं?
नारी का श्रृंगार उसके पति को प्रसन्न करने के लिए होता है और ठाकुर जी का श्रृंगार भक्तों को रिझाने के लिए होता है। नारी का श्रृंगार उसके पति को प्रसन्न करने के लिए और ठाकुर जी का श्रृंगार भक्तों को प्रसन्न करने के लिए होता है। पति आंख बंद करके बैठे हैं तो मैं अपना श्रृंगार क्या जगत को बताने जाऊं? नहीं। देवहूति ने भी 16 श्रृंगार उतार दिया, वल्कल धारण कर लिया, वनवासी वेश उसने भी धारण कर लिया और अपने पति के समीप ही आसन लगा करके उपासना में वो भी बैठ गए। किसी सिद्ध महात्मा के समीप, उप यानी पास, समीप और आसन यानी बैठना। सिद्ध महात्मा के समीप बैठना ही उपासना कहलाता है। 100 बरस तक देवहूति भी उपासना में बैठ गई। 100 वर्ष के करदम महात्मा ने आंखें खोली, अपने समीप बैठी हुई देवी से पूछ लिया, देवी आप कौन हैं? अब देखो साधना में इतने खो गए कि पत्नी को ही पूछ रहे आप कौन हैं। देवहूति ने कहा स्वामी आप भूल गए, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति हूं। ओ याद आया, आप तो मनु जी महाराज की कन्या हो ना देवहूति? ना स्वामी आप गलत बोल रहे हो, मैं मनु जी महाराज की कन्या नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। मैं कन्या तो थी पर जैसे विवाह हुआ चवरी में बैठे और कन्या का हाथ जैसे दूल्हे के हाथ में जाता, पाणी ग्रहण संस्कार जिसे बोलते हो, दूल्हे का हाथ दुल्हन की हाथ में आया और उसी समय पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं कि पिता गोत्रम परित्यज्य पति गोत्रम समाचरेत। आज से ये बेटी अपने पिता के गोत्र को भी छोड़ रही है और पति के गोत्र को स्वीकार कर रही है। तो स्वामी मैंने तो अपने पिता का गोत्र भी छोड़ दिया है, अब जगत में मेरी पहचान है तो मनु जी महाराज की कन्या के रूप में नहीं है, आपकी धर्म पत्नी के रूप में जगत में मेरी पहचान है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। और एक बात और आपको बतलाऊं, नारी जाति के आगे ही धर्म शब्द लगा है। आप सोचना, विचार करना। हर पति यही बोलता है ना कि महाराज जी ये मेरी धर्म पत्नी है, आदमी ही बोलता है ना। मैंने आज दिन तक किसी महिला के मुख से, औरत के मुख से ये नहीं सुना कि महाराज ई मारा धर्म पति है। कहा क्या? पति बोलता है कि ये मेरी धर्म पत्नी है, पर किसी पत्नी ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि ये मेरे धर्म पति है। क्यों? क्योंकि पुरुष के आगे धर्म शब्द लगा ही नहीं, नारी जाति के आगे ही धर्म शब्द लगा है। और क्यों लगा है ये समझना चाहोगे? जब विवाह होता है ना, तो विवाह में बताओ अग्नि की कितनी परिक्रमा करते हो? बोलो, डरो मत। अरे अग्नि की परिक्रमा करीबी है, सब कोर्ट में रिजो। हाँ, कोई 5, कोई 7, कोई 4 अपने अपने हिसाब से बता रहे। इसलिए तो मैं कहीं शादी करवाने नहीं जाता हूँ। मैं जावत में गया था बस 1-2 बार विवाह करवाने धाकड़ समाज में, तो मैं अपना विधान बता रहा हूँ वहाँ पे। मैं क्यों भैया अब फेरे की व्यवस्था करो, थोड़ा जगह दे दो। अब फेरे होंगे, अग्नि की परिक्रमा होगी 4, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति से यदि आप विवाह करवाते हो तो अग्नि की 4 परिक्रमा ही होती। अग्नि की 4 परिक्रमा ही होती शास्त्र के हिसाब से। मैंने कहा भैया 4 परिक्रमा होगी, तो एक बूढ़ी माता जी बोलने लगी, महाराज तू पन्योगनी पन्यो रे,
4 दिन हाथ लागे हाथ तने पन्नाता नहीं आवे। मैंने कहा मेरे तो पुस्तक में 4 लिखा है। अरे नहीं कमजोर है जरी पन्नाता नहीं आवे। बस उसके बाद में कभी विवाह करवाने गया ही नहीं, क्योंकि विवाह में शास्त्र तो एक है पर सबके रूढ़िवाद अलग अलग है। और सबसे ज्यादा फिर माताएं बहनें विवाह में बेचारे पंडित को इतना पागल बना दे, उसका विधान नहीं चलता वहां, क्योंकि औरतों का शास्त्र अलग ही। पर आप इस बात को समझना, हालांकि रूढ़िवाद जिसके जैसा हो वो करते रहो, वो भी मान्यता है, पर शास्त्र के हिसाब से यदि अग्नि की परिक्रमा होती है तो अग्नि के 4 फेरे होते हैं। वो 4 कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फेरे, जिसमें से 3 फेरे में कन्या आगे होती है, बेटी आगे रहेगी। कौन कौन से 3? तो धर्म के फेरे में भी बेटी आगे रहेगी, दुल्हा पीछे रहेगा। बात समझ में आ रही है? धार्मिक अनुष्ठान में नारी आगे रहेगी। यहाँ भी आप देख लेना, आज भी नारी धर्म में आगे हैं। पुरुषों को देखो, संख्या देखो, और नारी की संख्या देखो, प्रतिशत देखो। और मैं तो कहूं आज भी यदि धर्म चल रहा है, ये कथाएं, सत्संग, भजन, कीर्तन यदि कहीं हो रहा है, तो माताओं बहनों की बदौलत ही ये कथाएं सत्संग होता है। बाकी पुरुष तो अपनी तिजोरी को पैक करने में ही रहता है, वो तो जमा पूंजी में विश्वास रखता है। पर ये धर्म में खर्चा यदि कोई कराने वाली होती है तो वो माताएं बहनें ही होती है, और उनकी जवाबदारी है। क्यों? क्योंकि धर्म का फेरा आगे रह करके उन्होंने लिया, तो धर्म की ध्वजा को उन्हें ही बचाना पड़ेगा। दूसरा फेरा है अर्थ। अर्थ मने पैसा। पैसा बचाने में भी कन्या आगे थी, ये फेरे में भी बेटी आगे है, दुल्हा पीछे है। तो आज भी आप देखना, जितनी अच्छी ढंग से बचत माताएं बहनें कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। माताएं बहनें आदमी से मांगेगी, शाक लानी जो 200 रुपया दो। अब सब्जी तो लेगी 100 रुपए की, लिए 200 रुपए, अब 100 रुपए अपने पर्स में बचा लेगी। थोड़ा थोड़ा करके माताएं बहनें लाखों रुपए कर देती हैं। और पुरुष कभी कभी बीच में गृहस्थी में हाथ खर्चा नहीं हो तो माताओं बहनों से मांगता है, काय थारपा 20-25 हजार रुपया वे तो दे नहीं है, हमारे हाथ खर्चो जरूरत पड़ रही, तो भजन होना दे, मनक जमा मैंने कभी दिया, मुझे दिया आपने जो मैं आपको दूं, कुछ नहीं मेरे पास, मना कर दे। पर ये तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने औरतों की छिपी हुई लक्ष्मी को ओपन कर दिया। 8 नवंबर रात को 8 बजे जैसे ही पीएम साहब ने घोषणा करी 500 और 1000 के नोट बंद, फिर देखो माताओं बहनों की बीपी बढ़ने लगी। राम 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 राम, इतने साल तक छिपा छिपा करके रखे, अब तो ओपन होगा, बताना पड़ेगा। और आदमी जब बैंक में नोट बदली कराने जाता तो लगाया भी रोती थी, मार पे ही पड़िया 25 लाख रुपया, कि तेरे पास 25 लाख कहां से आ गए? जब मैंने 25,000 मांगे तो मुझे भजन सुना दिए, और 25 लाख विशाख के नाम का नहीं लेती थी, थोड़ा थोड़ा वो बचत करके मैंने इतना कर दिया। जितनी अच्छी ढंग से बचत अर्थ की, पैसों की माताएं बहनें कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। वो बूंद बूंद करके गड़ा भर देती है। 100 रुपए बचाती बचाती कितना इकट्ठा कर लेती है। पर एक बात तो मैं बड़ाई करूंगा माताओं बहनों की, यदि माताएं बहनें पैसा बचत करती है ना छिपा करके, पर उनका छिपा हुआ और बचत का पैसा
कभी भी गलत काम में नहीं लगता है, उनका वो पैसा ऐसे सत्कर्म में ही लगाया जाता है, अच्छे काम में ही लगता है। कोई उगई लेने आए महात्मा आदमी नहीं घर पर, तो वो औरतें निकाल करके रसीद कटा देती है, लो महाराज आप तो ये लो, और यज्ञ में मेरी तरफ से ये करना, मेरी तरफ से ये करना, तुरंत निकाल करके धर्म में खर्चा कर देते। पुरुष नहीं कर पाते, पर माताएं बहनें तुरंत करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ का फेरा भी वो आगे रहे। तीसरा फेरा है काम। काम में भी नारी जाति आगे है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष तो यहाँ 4 घंटे गता में बैठे न बच्चे देखो ना का मुंडा। माताएं बहन थोड़ा सा भी कोई काम कह दे नहीं कि काम महाराज के वो तो हाबू वाबू लाएंगे फेस्ट वेस्ट मुझ कथा में बैठी बहाना कर दे। पर माताओं बहनों को देखो काम में बिल्कुल आलस्य नहीं है। 4 घंटा या कथा में भी पुरुषों से पहले आकर के बैठेगी, उससे पहले घर का सारा भोजन पानी का काम निवृत्त करना, सारे काम करने के बाद में भी यहाँ बैठ करके पूरी ताजगी के साथ कथा श्रवण करेगी, और यहाँ से उठ करके जाने के बाद फिर घर का काम करना, कोई आलस्य नहीं। इतना आदमी नहीं कर सकता, पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि काम का फेरा भी वो आगे रह करके निभाती है। भगवान ने कभी इनको थकीला नहीं दिया, नहीं तो पुरुष एक ही काम को बार बार नहीं कर सकता, ये पुरुषों की आदत है, एक कार्य को वो रोज नहीं कर सकता। जैसे माताएं बहनें रोज भोजन बनाना तो बनाना ही है, कोई आलस्य नहीं, उसी चेतना के साथ वो प्रसन्नता के साथ बनाएगी। और आदमी को बोल दो कि 5 दिन भोजन बनाना, नहीं कर सकता, होता ही नहीं। चौथा फेरा है मोक्ष का। इस फेरे में बेटी पीछे हो जाती है, दुल्हा आगे आ जाता है। क्यों? उसका भाव क्या है? मानवो कन्या कहना चाहती है कि हे पतिदेव, हे स्वामी, मेरा मोक्ष आपके हाथ में है, इसलिए इस परिक्रमा में आप आगे हो जाओ और मैं पीछे हो जाती हूँ, मेरा मोक्ष आपके हाथ में। तो मेरे भाई बहन, नारी जाति के आगे धर्म शब्द इसीलिए लगा है क्योंकि धर्म का फेरा उन्होंने लिया है। करदम महात्मा ने देवहूति की अब ज्यादा परीक्षा नहीं करी, अपनी तपस्या का प्रभाव दिखलाया। दास दासियां विमान मन की गति से चलने वाली उस विमान में बैठ करके पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करी। 9 कन्याओं का जन्म हुआ करदम और देवहूति के यहाँ। 9 ही कन्याओं का विवाह किया, 9 ऋषियों के साथ फिर भगवान का तप किया। भगवान ने वचन दिया, हे देवहूति, मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। समय आने पर भगवान नारायण स्वयं देवहूति के गर्भ से कपिल अवतार धारण करके पधारते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल अवतार धारण किया। करदम महात्मा तो संन्यास लेकर के जंगल में चले गए। देवहूति ने पूजन किया अपने पुत्र का, कपिल का, पीतांबर ओढ़ाया, चरणों में प्रणाम किया। तो कपिल भगवान कहने लगे, माँ, मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूँ, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? प्रणाम तो मैं करूँ आपको। माँ ने कहा, देखो प्रभु, मैं जानती हूँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका जगत पिता है। आप कौन हैं मैं आपको अच्छी तरह से पहचानती हूँ। भगवान समझ गए कि माँ मुझे पुत्र रूप में नहीं देख रही है, माँ मुझे जगत पिता के रूप में देख रही है, तो माँ का कल्याण करो। देवहूति ने अपने पुत्र को ही अपना सद्गुरु माना। बेटे के कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके सन्मुख बैठ गई। और यहीं से भागवत में कपिल मुनि का सांख्य योग प्रारंभ होता है। माँ ने प्रश्न पूछा, हे बेटा,
इस जीव को 84 लाख योनियों में क्यों भेजा जाता है, और भेजा जाए तो इस जीव का कर्तव्य क्या होना चाहिए। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। देवहूति का प्रश्न बहुत उत्तम है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, कर्म के अनुसार जीव को गति प्राप्त होती है। जैसा कर्म करेंगे वो शरीर आपको, वो देह आपको मिलेगी। परंतु हे मां, जब 84 लाख योनियों में मानव शरीर जब प्राप्त हो जाए, फिर सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हे मां, अन्य योनि से मुक्ति नहीं मिल सकती। मानव शरीर से ही ये जीव आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, बाकी योनि से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का यदि कोई साधन है 84 लाख योनियों में, तो वो मात्र मानव शरीर है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये नर तन मिलता है। तो इस नर तन की कीमत मेरे भाई बहन आप समझना। मानव शरीर बड़ा कीमती है। अब थोड़ी देर के लिए विचार करना, इसी शरीर से खून पसीना बहा करके, पैसा जमा करके विश्व के पूंजीपति हो सकते टाटा, बिरला, अंबानी। आज विश्व में उनका नाम आता है। कमाया तो उन्होंने इसी शरीर से मेहनत करके, और आज पूरे विश्व में पूंजीपतियों में उनका नाम आता है। तो विचार करना, उनके शरीर की कीमत क्या होगी। कमाया तो इसी शरीर से उन्होंने, तो उनके शरीर की कीमत क्या लगाएगा। अनमोल है ये शरीर, बहुत कीमती है। मानव शरीर, इसकी कीमत जिसने समझ ली मेरे भाई बहन, इसका उपयोग करना जिसने समझ लिया, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हमारे उधर माताएं बहनें भजन गाती है, मुझे आता नहीं है। मानुषी जन्म अनमोल माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आप लोग गाइए, मैं आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मानुषी जन्म अनमोल माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुषी जन्म घर में तो मोहल्ला में तो बड़ा जोरू बोलो, डरना नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए अभी कोई शर्म नहीं करना, कोई कुछ नहीं कहे। आप तो बेझिझक भगवान का नाम लो। और मैं तो पीछे बैठे सब भक्तों से भी निवेदन करूंगा, आप लोगों को भी बोलना है, माताओं बहनों को ही नहीं बोलना है। ये मत सोचो कि ये धर्म का फेरा तो इन्होंने दिया है, आपको भी बोलना है। मानुषी जन्म अनमोल माटी में मत रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुषी जन्म
आपको भी आता तो है, तो घरे बैठ बच्चे गाजो अब उन टेम को नहीं। तो मानव जन्म बहुत कीमती है मेरे भाई बहन। मानव जन्म मिला है किस काम के लिए बताओ? पूंजी इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए, जमीन जायदाद बनाने के लिए ये नर तन नहीं मिला है। नर तन का मुख्य ध्येय, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। हमें ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो, ये है नर तन का मूल उद्देश्य। भगवान हमें कैसे मिले, तो इस प्राप्ति के लिए हम कुछ जतन करें। तो हे मां, मानव जन्म लेने के बाद में सावधान हो जाना चाहिए, फिर बार बार भटकना नहीं पड़े। कुछ समय ऐसा निकालो मां कि भगवान का भजन करो, ठाकुर जी को याद करो। और एक बात और मैं आपको बतला दूं, मैं कभी अपनी व्यास पीठ से ये नहीं बोलता हूं कि आप 5 घंटा बैठ करके भजन करो, मैं नहीं बोलता। मैं खुद ही नहीं कर पाऊं तो आपको पर उपदेश क्यों दूं? पर हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, 24 घंटे में ज्यादा समय नहीं निकाल पाओ, व्यस्त रहो तो कोई बात नहीं, पर 5 मिनट तो भगवान के लिए निकाल सकते हो। ज्यादा आपसे नहीं मांगू। और यदि 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके आप भजन कर रहे हो तो वो बंद मत करना। कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर जो नहीं करते हैं उनके लिए कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं निकाल पाओ तो 5 मिनट, 24 घंटे में 5 मिनट जरूर आप भगवान का सुमिरन कर लेना। तो वो 5 मिनट भी ऐसे होना चाहिए मेरे भाई बहन, आप अपने आप को भूल जाए। जो मैं करता हूं वो आपको बता रहा हूं। मुझे भी ज्यादा समय मिल नहीं पाता, घंटा 2 घंटा बैठ करके भजन नहीं कर पाता, पर कुछ समय तो निकाल ही लेते हैं। और कल तो मैंने पूरी रात ही बैठा ही रहा था। यहाँ से जाने के बाद मुझे वहां नींद नहीं आई, पूरी रात बैठा रहा। ये ब्राह्मण कहने लगे, गुरुजी आज बैठे क्यों? मैंने क्या पता, मेरा मन हो गया बैठा। तो ज्यादा समय नहीं निकाल पाओ तो कुछ समय, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे खो करके बैठ जाना, अपने आप को भूल जाना, बिल्कुल एकांत। एकांत का शब्दार्थ तो जानते हो? एकांत शब्द का अर्थ क्या है? एक का भी अंत होना। एक का अंत मने अपने आप को भी भूल जाना। यदि आप जानते हो कि मैं रुद्रदेव बैठा हूं, तब तक एकांत में नहीं हो, क्योंकि आपको अपने शरीर का भान है कि आप बैठे हो। जब मैं का भी अंत हो जाए, ऐसे आप 5 मिनट निकाल करके भगवान का सुमिरन कर लेना, भगवान को याद कर लेना। वो बहुत है 24 घंटे के लिए। चाबी आपकी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। किसी पिता का पुत्र परदेश रहता हो, अमेरिका, और उस बेटे ने नियम बना रखा है कि हे पिता, हे माँ, हे बहन, हे भाई, मैं 24 घंटे में एक बार तो मैं आपसे टेलीफोन से रोज बात करूंगा। 24 घंटे में एक बार तो मैं रोज आपसे बात करूंगा। वो समय बता देता है 7 बजे, 8 बजे। तो आप देखना उस घर का माहौल, जैसे ही 7 बजने वाली होती है, भाई बहन, माता पिता सब मोबाइल के पास आकर के बैठ जाएंगे कि बस 7 बजने वाला है, मेरे बेटे का अमेरिका से फोन आने वाला। रोज करता है। और जैसे ही फोन की रिंग टोन बजेगी, पिता फोन पर बात करते करते रो पड़ता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? वो यही सोच करके पिता रो पड़ता है कि इतना व्यस्त होने के बाद में भी, 7 समंदर पार रहते हुए, इतना बिजनेस में व्यस्त रहते हुए भी मेरे पुत्र ने 24 घंटे में 5 मिनट के लिए तो अपने परिवार से बात करी, मुझे याद किया। तो पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझे याद तो किया मेरे पुत्र ने।
ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई बहन, यदि हम सब भक्त भी हमारे परम पिता कौन है, तो हमारे परम पिता सबके पिता हैं, वो तो ठाकुर जी। यदि हम भी ऐसा नियम बना ले कि 24 घंटे में हे ठाकुर जी, हे परम पिता, 5 मिनट हम तुझे याद करेंगे, समय बता दो कि हे प्रभु मैं 7 बजे बैठ करके आपका भजन करूंगा, तो मेरे भाई बहन वो परम पिता भी आपके भजन का इंतजार करेगा कि बस 7 बजने वाली है, मेरा भक्त मेरा भजन करेगा, वो भी आपके इंतजार में बैठेगा। और जैसे आपने भजन जोड़ा, आपका तार परमात्मा से जुड़ा, वो ठाकुर जी भी रो पड़ता है, उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं कि मेरे भक्त को मैंने इस जगत में भेजा, खेती का काम, इतना काम करने के बाद में भी 24 घंटे में 5 मिनट तो इसने मुझे याद किया। वो परमात्मा भी रो पड़ता है आपकी याद के लिए। ऐसी आदत बना लो कि ठाकुर जी आपका इंतजार करें, पर वो समय निश्चित होना चाहिए। फिर आप देखना आपके जीवन में कैसा बदलाव होता है। आप परमात्मा से साक्षात बात करोगे, आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि महाराज ये कलयुग में ऐसा नहीं होता है, पर एक बार आप अपना तार जोड़ करके देखना, आपको आवाज सुनाई देगी, वो कहेगा और ऐसे भाव से आपसे बात करेगा। ये कोई अनर्गल बातें नहीं हैं, ये कोई सतयुग त्रेता युग की बातें नहीं हैं मेरे भाई बहन। जब कलयुग में 550 बरस पहले मीरा बाई जब गिरधर गोपाल से प्रत्यक्ष बात करती, ये क्या असत्य बात है? ये क्या झूठी बात है? ये तो कोई पुरानी बात नहीं है ना, कलयुग की बात है, इसी प्रथम चरण की बात है। ऐसी भक्ति करी गिरधर गोपाल की कि गिरधर गोपाल आगे पीछे दौड़ता था। जब मीराबाई 6 बरस की छोटी थी ना, छोटी कन्या, अपने पिता के साथ एक कुंभ मेले में गए, तो एक महात्मा के पास गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की प्रतिमा थी। तो छोटेपन से ही क्या पता मीरा में ऐसी भक्ति थी कि महात्मा के हाथ में जो